बिटिया, इस बार तो तुम बहुत दिनों के बाद आई। क्या करें मम्मी, अब टाइम ही नहीं लगता। बच्चों को स्कूल भेजना और घर के काम, बस इतना ही टाइम लगता है। कोई बात नहीं बिटिया, मायके भी आते जाते रहा कर, हमें भी तो तुम्हारी याद आती है, फ़ोन भी नहीं उठाती हो। मम्मी, मैं आज किसी काम से यहाँ आई हूँ। मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। आप तो जानते हैं आपके दामाद का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है और मैं भी इतना कुछ सिलाई करके कमा नहीं पा रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी है, उसका दिल्ली में सिलेक्शन हो गया है। उसको पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा मम्मी। कुछ खर्च तो हाथ में देना ही पड़ेगा ना उसे। अच्छा बिटिया, मेरे पास तो अभी थोड़े से ही पैसे हैं, 1000-2000, इतने में तो उसका कुछ नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भाभी को बोलती हूँ। देख लेना मम्मी, मेरे सामने अभी ही पूछ लीजिए। मैंने सोचा बैंक से यूं ही क्यों लोन लेना, पहले आपसे पूछ लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी बात करती हूँ। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने भी तो उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, तो इतनी सी तो वो कर ही सकते हैं। कोई बात नहीं बेटी, मैं पूछती हूँ। बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ बैठो। अरे दीदी, मैंने आपके लिए चाय बनाई थी, आपने पी क्यों नहीं? हाँ बस अभी भाभी, अभी पी लूँगी। भाभी, मम्मी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए पहले। बहू, बिटिया को कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। जब हमें ज़रूरत थी तब बिटिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। ये हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है। इसकी बड़ी बेटी दिल्ली आईआईटी शायद पढ़ने जा रही है, इसको कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है बहू। वैसे तो ये अगला खर्च निकाल ही लेगी, लेकिन मेरे पास अभी 1000-2000 ही है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम कम से कम 10-11 हज़ार दे दो, फिर ये धीरे धीरे तुम्हें वापस कर देगी। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं ना घर के खर्च कितने हैं, और हमारा भी कोई बिजनेस ज़्यादा नहीं चल रहा है। दुकान से भी इतना पैसा नहीं आ रहा है, इनका धंधा भी कुछ ज़्यादा चला नहीं है। हम खुद की ज़रूरतें मार रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम कहाँ से पैसे निकाल के दें? बिटिया, एक दिन तुमने बोला था कि तुम्हारी वो आरडी पूरी होने वाली है। अगर कुछ पैसे उधर से दे दो तो मुझे यकीन है ये टाइम पर वापस कर देगी, और अगर ये नहीं करी तो मैं धीरे धीरे तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे बुढ़ापा पेंशन तो मिलती है, उसी से तुम्हें दे दूंगी। क्या हुआ माँ? बेटा, बिटिया को कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। तुम्हारे जीजा की कुछ कमाई नहीं हो रही है, वो भी बीमार चल रहे हैं। ये भी सिलाई से पैसे नहीं इतने कमा पा रही है, उसे कुछ पैसे चाहिए। देखिए जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, इनका तो हर बार का हो गया है। पिछली बार दीदी आए थे और कहा था जीजा जी की दवाई के लिए पैसे चाहिए, तब 3000 रुपये लेके गए थे। आज तक इनको याद ना आई पैसे वापस करने की। आप ही हमें बताइए, हम कहाँ से रोज़ पैसे निकालें? शादी तभी की जाती है कि अगले घर वाले इनकी जिम्मेदारी संभालें, ना कि इसलिए की जाती है कि हर बार बस मायके दौड़े आओ। बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं, उसे हमारी ज़रूरत है इस टाइम। हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हाँ मधु, ये तो गलत बात है। हाँ हाँ, अब तो आपको गलत बात ही लगेगी। परसों जब मैंने आपको बोला था कि मुझे पार्लर जाना है, अपनी हेयर स्मूथनिंग करवानी है, तब तो आपके पास पैसे नहीं निकले थे ना। तब तो आपको लग रहा था कि खर्चे ज़्यादा है इस महीने। अब पैसे कहाँ से निकल जाएंगे आपके पास? अगर आपने पैसे दिए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैंने तुम्हें बता दिया। मैं घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। बेटा, उसे सच में ज़रूरत है बेटा, उसे सच में ज़रूरत है। माँ, आप रोना बंद कीजिए, इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं उसे पैसे दे दूंगा। अगर इसको पता चल गया तो ये घर में कलेश करेगी। पता ही नहीं चलेगा माँ, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं जो सिर्फ भाई बहन के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं अपनी बहन का दर्द, दुख, तकलीफ सब समझ सकता हूँ माँ, लेकिन शायद मेरी पत्नी इस बात को नहीं समझ सकती, और उसकी ऐसी सोच है कि शायद मैं उसे समझा भी नहीं सकता। लेकिन जब जब मेरी बहन को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके साथ ही खड़ा रहूँगा माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? ओह मेरा बच्चा कितना समझदार है। ठीक है, मैं बाहर चलती हूँ। बिटिया यहीं कहीं टहल रही होगी बाहर, तुम उसे पैसे दे देना, मैं उसे चुपके से बता दूंगी कि वो अपनी भाभी को ना बताए।
ठीक है माँ। हेलो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मैंने सही फैसला लिया। क्या सच में मुझे अपनी बहन के साथ खड़ा रहना चाहिए था? भाई बहन का प्यार आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।